एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में बैठे हुए पृथ्वीवासियों को देख रहे थे। वहां पर उन्होंने देखा कि कैसे एक परिवार के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। माता पिता, पुत्र पुत्री, बहू बेटे सभी साथ में आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ परिवार के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इन सब को देखकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु, इन परिवार वालों के व्यवहार को देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा, अपने प्रश्न बताएं देवी। तब माता लक्ष्मी ने कहा, किस तरह की स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती, और दूसरा, किस तरह का श्रृंगार करने से स्वर्ग मिलता है। आप मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी, आपके इन प्रश्नों के उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। कहानी को ध्यान से सुने। जिसके पश्चात भगवान विष्णु ने कहानी प्रारंभ की। प्रणाम मित्रों, डिवोशनल अर्थ चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक समय की बात है, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा और पिता दोनों लालची प्रवृत्ति के इंसान थे, जबकि छोटा बेटा बहुत ही नेक व शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। बड़े बेटे की पत्नी के एक बेटा था, जबकि छोटे बेटे की पत्नी को कोई संतान नहीं थी। पुत्र पुत्री ना होने के कारण सास व उसकी बड़ी बहू छोटे बेटे की पत्नी को बहुत बुरा भला कहती थी। दिन भर उससे घर का काम करवाती थी। एक दिन सास ने छोटी बहू से कहा, मैं बाजार जा रही हूं, तुम खाना बनाकर रखना, मैं वापस आकर भोजन करूंगी। बहू खाना बनाने लगी, लेकिन उसकी सास खाना बनने से पहले ही आ गई और खाना न बना होने के कारण छोटी बहू पर गुस्सा हुई और उसको घर से बाहर निकाल दिया। बहू रोते हुए जंगल की तरफ जाने लगी। अचानक रास्ते में बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वह एक पेड़ के नीचे छिपने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह बारिश से बचने के लिए उस झोपड़ी में चली गई। जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर पहुंची, वहां पर उसे एक साधु महाराज बैठे हुए दिखाई दिए। साधु महाराज ने उससे अकेले जंगल में आने का कारण पूछा। तब उसने अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताया। उसके जीवन के बारे में सुनकर साधु महाराज बोले, बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मंत्र को बताकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात बारिश भी बंद हो गई। बहू को ढूंढते हुए उसका पति जंगल में आ गया। छोटे बेटे को बहू के घर छोड़ने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब बहू उससे मिली, तब बेटे को अपने परिवार के बारे में सारी सच्चाई ज्ञात हुई। तब बेटे ने यह फैसला लिया कि वह घर वापस नहीं जाएगा। छोटा बेटा और बहू दोनों दूसरे गांव में रहने लगे। दोनों ने खूब मेहनत करके कामयाबी हासिल की। बस उनको एक ही कमी खल रही थी कि उनको कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। तब बहू को याद आया कि साधु महाराज ने उन्हें एक मंत्र बताया था। बहू प्रतिदिन पूजा करने के पश्चात उस मंत्र का उच्चारण करने लगी। कुछ समय के पश्चात वह गर्भवती हुई और उसको एक सुंदर गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास बीमारी का शिकार हो गई और बड़े भाई व उसके पिता का व्यापार भी घाटे के कारण बंद हो गया। अब उनके खाने के लिए भी रोटी नसीब नहीं हो रही थी। एक दिन उन्होंने अपने छोटे बेटे और बहू के पास जाकर मदद मांगने की सोची। बड़ा बेटा और उसकी पत्नी छोटे भाई के घर पर पहुंचे। उन्होंने बड़े ही सम्मान से उनका स्वागत किया।
तब बड़े भाई व उसकी पत्नी ने उन दोनों से माफी मांगी, जिसके पश्चात दोनों अपने घर गए और माता पिता की हालत देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। माता पिता ने अपनी छोटी बहू से गलती की माफी मांगी, जिसके पश्चात परिवार वाले प्रसन्नता के साथ रहने लगे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, यदि कोई महिला अपनी बहू व पुत्री को कष्ट देती है, उसे मान सम्मान नहीं देती, तो उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, यदि स्त्री चरित्र रूपी श्रृंगार करती है, अर्थात वह अपना पतिव्रत धर्म नियमानुसार निभाती है और सास ससुर की सेवा करती है, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने कहा, यदि कोई मनुष्य लालच का त्याग कर दे तो उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।